हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले चैप्टर में हम लोग समझे थे होम के रिबॉन के ऑप्शन के बारे में, और आज हम लोग समझने वाले हैं इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और किस ऑप्शन से क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन ए पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के माध्यम से हम अपने तरीका से डेटा को समराइज कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको करते हैं सेलेक्ट, इतना डाटा को हम करेंगे सेलेक्ट और इसको क्लिक करेंगे पिवट टेबल। ओके, यहाँ पर ओके करना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा डाटा दिख रहा है, जो हमको क्या क्या दिखाना है फिल्टर करके कॉलम में, रॉ में। जैसे हमको नाम पहले दिखाना है तो नेम आ गया, उसके बाद बी पे दिखाना है तो बी पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको दिखाना है नेट पे, तो नेट पे पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं वही डाटा यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए, ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिक ये कर देता है पिवट टेबल के माध्यम से। तो पिवट टेबल के बारे में हम लोग समझ गए। अगला हमारा ऑप्शन है पिवट टेबल के बाद रिकमेंडेड पिवट टेबल। तो ये भी जो है उसी का हिस्सा है, पिवट टेबल का ही। मेनली इसमें जो है पिवट टेबल का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से डाटा है वो डाटा को हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या है टेबल। तो टेबल क्या है? तो टेबल हम डाटा में टेबल लगा सकते हैं। जैसे इसको हम करेंगे सेलेक्ट और टेबल पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेबल जो है लग जाएगा। उसके बाद टेबल सेक्शन के बारे में हम लोग समझ गए। उसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन में क्या है पिक्चर। तो यहाँ से हम लोग कोई पिक्चर ले करके और हम अपने पेज में इसको लगा सकते हैं। सपोज दैट कोई पिक्चर है तो उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं अपने पेज के अंदर। मान लीजिए यही एक पिक्चर है, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पे हम इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक सेल के भी अंदर में सेल को बड़ा छोटा करके वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन पिक्चर। तो यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर के माध्यम से नेट हमारे सिस्टम में कनेक्ट रहना चाहिए और ऑनलाइन हम लोग कोई पिक्चर यहाँ से ले करके अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, जैसे अगर इसको लेना है, इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने पेज में पिक्चर ले सकते हैं। सम इशू, कोई इशू है इसीलिए यहाँ से कोई पिक्चर अभी नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना है, जो यहाँ से हम लोग कोई पिक्चर ऑनलाइन
ले सकते हैं। उसके बाद शेप लेने के लिए इंसर्ट के माध्यम से शेप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट, जो कि ऑलरेडी हम लोग MS वर्ड में किए हुए हैं स्मार्ट आर्ट का प्रयोग, शेप का प्रयोग। इसके अंदर में कोई पिक्चर तो इसके अंदर में कोई पिक्चर हम लोग लगा सकते हैं। अपने कंप्यूटर का जो भी कोई पिक है तो उसके अंदर में हम सपोज दैट ये पिक लगाएं। तो इस तरह से पिक्चर लगा करके और इसमें हम इंडिकेट कर सकते हैं टेक्स्ट में जा करके, जैसे आधार कंटेंट सिग्नेचर। इस तरह से हम लोग स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा ऑप्शन है टेक ए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो मान लीजिए हमको MS वर्ड का या इस जगह से कहीं का स्क्रीनशॉट लेना है तो एक्सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर टेक ए स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे और जहाँ से जैसे यहाँ से हमको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट अपने एक्सेल के पेज में देखिए यहाँ पे आ गया स्क्रीनशॉट। हम लोग मोबाइल में जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ से भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है स्टोर। तो एड्स इन मतलब यहाँ से जो है प्ले स्टोर से जैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं कोई ऐप्स वगैरह, उसी प्रकार से यहाँ से ऑफिस रिलेटेड जो ऐप्स होगा वो हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका प्रयोग किया जाएगा जब तक हमारे सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं रहेगा। तो अभी हमारे पास नेट थोड़ा स्लो है, इसीलिए डाउनलोड होने में ये टाइम लगेगा। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जैसे एड्स इन में जो भी ऑप्शन है तो जैसे यहाँ पर देखिए माय एड इन, तो इंसर्ट एंड एड इन एंड यूज द वेब टू इनहेंस योर वर्क। तो ये भी ऑनलाइन जैसे वर्क करने के लिए है, यहाँ पर नेट कनेक्ट रहना चाहिए। ऑफिस स्टोर तो ऑफिस रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। मान लीजिए ऑफिस का जो भी सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से इसको हम ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। रिकमेंडेड चार्ट, तो यहाँ पर देखिए अब क्या है चार्ट सेक्शन, जो कि हम लोग MS वर्ड में भी किए हैं। जैसे कोई भी चार्ट है और उसको हमको एडजस्टमेंट करना है, जैसे यहीं पर देखिए यहाँ पे एक चार्ट है और इस चार्ट को हम एडजस्टमेंट करना ये एक सैलरी चार्ट है और इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे एक चार्ट है कॉलम चार्ट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉलम चार्ट पे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये चार्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए बेसिक पे BA B पे DA TA रैंक के अनुसार यहाँ पर दिखा रहा है डेटा को। तो यहाँ पे जो भी है वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे उस चार्ट पे जैसे हाई रेची चार्ट, उसके बाद वाटरफॉल और स्टॉक चार्ट, तो तरह तरह के चार्ट है, उस चार्ट पे डाटा को हम लगा सकते हैं। उसके बाद है 3D मैप। ओपन 3D मैप पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे, ये भी इंटरनेट कनेक्शन रहे। तो अगला हमारा ऑप्शन है
जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन में जो हमारा ये ऑप्शन है लाइन कॉलम विन लॉस, इसका प्रयोग कैसे करते हैं तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे हम एक अलग से सेल में एंट्री करते हैं स्पार्क लाइन। जैसे हम लोग चार्ट तैयार करते हैं, चार्ट जो है यहाँ पे लगाते हैं, उसी प्रकार से स्पार्क लाइन का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो स्पार्क लाइन करने के लिए पहले हमको डाटा को सेलेक्ट करना होगा। जैसे इसमें जो डाटा दिया हुआ है यहाँ तक के डाटा को हम सेलेक्ट किए, उसके बाद लाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ये सेल में हमको स्पार्क लाइन दिखाना है, ओके करेंगे तो यहाँ पर ये स्पार्क लाइन आ गया है। इस तरह से जो भी यहाँ पे नीचे का जो डाटा है उस सब का भी हमको स्पार्क लाइन निकालना है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो पूरा का जो है स्पार्क लाइन दिखा दिया है। जैसे स्पार्क लाइन हम यूज़ किए तो एक डिजाइन का जो है एक रिबन आ गया। ये जितने भी ऑप्शन है तो इस स्पार्क लाइन को फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे एडिट डाटा, तो यहाँ पे हम डाटा को एडिट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा चेंजिंग होगा। जैसे अगर हम इसमें सपोज दैट मान लीजिए इसको हम फॉर्मेटिंग करते हैं पहले, डिजाइन में लाइन, तो लाइनिंग किया हुआ है कॉलम, कॉलम के अनुसार फॉर्मेटिंग, जिस तरह से ये हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से स्पार्क लाइन का एक फॉर्मेटिंग आएगा। उसके बाद है विन लॉस, विन लॉस का भी जो है फॉर्मेटिंग इसके भी माध्यम से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हाई पॉइंट, हाई पॉइंट जो है ये होगा लो पॉइंट, लो पॉइंट दिखा रहा है। निगेटिव पॉइंट तो निगेटिव पॉइंट दिखाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट करेगा। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से हम लोग एक स्पार्क लाइन का प्रयोग कर सकते हैं अपने चार्ट, एक प्रकार का समझिए ये हमारा चार्ट ही हुआ। चार्ट जनरेट करते हैं हम लोग स्पार्क लाइन के माध्यम से। ये हम लोग समझ गए स्पार्क लाइन का प्रयोग कैसे करते हैं। उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है स्लाइसर। स्लाइसर क्या है, स्पार्क लाइन के बाद है फिल्टर में। ये 2007-10 से 2007 में ये ऑप्शन सब नहीं दिया हुआ। ये जो लेटेस्ट वर्जन का हमारा ऑफिस पैकेज है उसमें ये ऑप्शन सब दिया हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमको अभी यूज़ करना है स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है, तो ये जैसे कि डाटा को फिल्टर करने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, उसी प्रकार ये स्लाइसर का प्रयोग किया जाता है डाटा को फिल्टर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी डाटा जो हम प्रिपेयर ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं इसी में हम लोग स्लाइसर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर स्लाइसर पे क्लिक करते हैं, सॉरी इसके लिए हमको पहले पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे। पिवट टेबल पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है स्लाइसर। तो स्लाइसर का प्रयोग कैसे करेंगे, तो स्लाइसर एक प्रकार के डेटा को फिल्टर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी डाटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए
जो पिवट टेबल पे हमारा आ गया है। अब इंसर्ट में फिर हम लोग जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। अब जो डाटा हमको मतलब शो करवाना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमको आइटम, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट, ओके करेंगे। अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम माउस पे क्लिक करते हैं तो माउस का जो डेटा है वो ऊपर में यहाँ पर दिखा रहा है। जब भी मतलब हमने माउस को परचेज किए थे 25 पीस, और टोटल जो है ग्रैंड टोटल 2500 का हमने परचेज किए हुए हैं। जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड यहाँ पर 25 पीस, कीबोर्ड यहाँ पर हम 25 पीस परचेज किए हैं। मॉनिटर 15 पीस परचेज किए हैं। तो इस तरह से डेटा को फिल्टर करने के लिए हम लोग स्लाइसर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन का प्रयोग कैसे करते हैं इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं। तो टाइमलाइन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम लोग जो सेल परचेज या कोई भी डेटा तैयार करते हैं तो उसमें डेट देते हैं, डेट वाइज। अगर डेट वाइज नहीं रहेगा तो हम लोग इस टाइमलाइन का ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी डाटा है जो टाइमलाइन वाला, तो हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक डेट दिया हुआ है, तो इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिवट टेबल पे जाएंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर जो है हम लोग चेक करेंगे, इंसर्ट में जा कर के टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, और टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ डेट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेट आ गया हमारे पास, डेट का फॉर्मेट यही है हमारा टाइमलाइन। अब यहाँ पर ये दिखाता है जो मतलब कैसे कैसे मतलब परचेज किया गया है डाटा। तो जनवरी में देखें, जनवरी में कौन से कितना डाटा परचेज किया गया है। तो जनवरी पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, नेम, आइटम, उसके बाद डेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो जनवरी में कितना परचेज हुआ है। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जनवरी में यहाँ पे दिखा रहा है जो 1/1/2023 को जो है सीपीयू परचेज किया गया है 15 पीस। उसके बाद फरवरी में देखते हैं तो फरवरी में कितना परचेज किया गया है। तो फरवरी में कीबोर्ड जो है 2/2/2023 को परचेज किया गया है। अगला है हमारा जैसे मार्च में देखते हैं तो मार्च में जो है ब्लैंक है। अप्रैल में देखते हैं तो अप्रैल में परचेज किया गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो माउस परचेज किया गया है 3/4 को। इस प्रकार से हम लोग टाइमलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। टाइमलाइन के बाद अगला हमारा ऑप्शन है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, तो ये हम लोग MS वर्ड में भी समझे हुए हैं, जो किसी अदर डॉक्यूमेंट को करंट पेज के साथ जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। तो हाइपरलिंक का जो प्रयोग, सबसे पहले हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद किसी अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, अब जैसे इसी का हमको लिंक बनाना,
तो ये जैसे इसका लिंक बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक लिंक आ गया है। अब क्या कहता है यहाँ पर ध्यान देना है, जो क्लिक वंस टू फॉलो, तो कंट्रोल बटन को दबा करके और यहाँ पर हम लोग इस लिंक पे या डायरेक्ट भी इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है जो हम लिंक बना करके रखे हुए थे वो डाटा यहाँ हमारे पास आ गया। तो हाइपरलिंक के बारे में भी हम लोग समझ गए। अगला हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग कैसे करते हैं, तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई बॉक्स ड्रॉ करके इसके अंदर में हम लोग कुछ लिख सकते हैं, जैसे तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। तो पेज में हेडर एंड फुटर लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग MS वर्ड में समझे हुए हैं। तो हेडर एंड फुटर के बाद अगला हमारा ऑप्शन है इंसर्ट वर्ड आर्ट। ये भी हम लोग समझे हुए हैं, जो कोई फॉर्मेटिंग हमको लेना है, फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे सीटेक इंस्टीट्यूट, इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वर्ड को फॉर्मेटिंग करने के लिए। उसके बाद ऐड सिग्नेचर लाइन। तो जैसे कोई हम लोग डाटा को तैयार करते हैं और लास्ट में सिग्नेचर का फॉर्मेट देते हैं, तो वही जैसे मान लीजिए यह एक प्रकार के डेटा है और यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट में जा करके और ऐड सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सिग्नेचर का फॉर्मेट, ये हम लोग समझ गया। अगला हमारा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को करंट पेज में जो है जोड़ सकते हैं। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को खोल करके उसका डाटा हम करंट पेज में जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर MS एक्सेल में MS वर्ड खोलना है, तो MS वर्ड खोल करके और उसमें काम करके कोई भी डेटा हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे MS वर्ड का पेज खुल गया है, अब इसमें हम कोई डिजाइन ही है तो डिजाइन तैयार करके, जैसे यहाँ से हम कोई डिजाइन तैयार किए, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्सेल में, MS वर्ड के डेटा जो है एक्सेल में आ गया। इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है इक्वेशन, ये भी हम लोग समझे हुए हैं। जो इक्वेशन, जैसे हम लोग मैथ का कोई वर्क करते हैं तो उसमें फॉर्मूला सब तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इक्वेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है, जिस फॉर्मेट पे जैसे हमको रूट में कुछ टाइप करना है तो रूट के अंदर में यहाँ पर हम लोग टाइप कर सकते हैं, जैसे 2√3। जैसे यहाँ पर हमको टाइप करना है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर इक्वेशन में जाएंगे और हमको यहाँ पे बट्टा में कुछ टाइप करना है, यहाँ बट्टा में जो है आ जाएगा, यहाँ पर 4/5। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इक्वेशन के माध्यम से। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिंबल। तो बहुत ऐसे जो हमारे कीबोर्ड में चिन्ह है वो नहीं है रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको $साइन लेना है या बहुत ऐसा सिंबल है जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है, तो वो हम लोग इंसर्ट में सिंबल के माध्यम से, यहाँ पर तरह तरह के सिंबल होते हैं, जो सिंबल हम ऐड करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं।
कोई भी सिंबल लेना है, जैसे ये सी का सिंबल लेना है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सिंबल यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो इंसर्ट का जो भी ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग आज समझ गए हैं। अगले चैप्टर में हम लोग समझेंगे पेज लेआउट के बारे में, पेज लेआउट में कौन कौन सा ऑप्शन है और किस ऑप्शन से क्या होता है। थैंक यू।